बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ, ये बेसिकली एक रीमेक वीडियो है। ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपलोड किया था, मगर कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि वीडियो में आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा ज़ोर से बोलूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये वीडियो है एलिमेंट्री ओएस के पोस्ट इंस्टॉल, यानी कि जब आपने एलिमेंट्री हमने जैसे पिछले वीडियो में हमने इंस्टॉल किया है, तो इंस्टॉल करने के बाद एलिमेंट्री ओएस के हम क्या काम करते हैं, कैसे उसके अंदर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे हम वे अराउंड करते हैं। तो चलें देख लेते हैं। सबसे पहले इसका इंटरफेस देखते हैं, बल्कि इंटरफेस से पहले हम देखते हैं इसका डिस्प्ले देखें। रेजोल्यूशन आप लोगों को शायद अभी ये प्रॉपर आ नहीं रही है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के मुताबिक, तो उसकी सबसे पहले हम रेजोल्यूशन सही करेंगे। रेजोल्यूशन सही करने के लिए राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे, डिस्प्ले के टैब में जाएंगे और कॉन्फ़िगर डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम अपनी रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन जो भी हमारे स्क्रीन से सूट करती है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरी ये रेजोल्यूशन है, इसको अप्लाई करेंगे और अब ये रेजोल्यूशन प्रॉपर हो गई। कीप सेटिंग्स करेंगे। इन केस अगर आप गलत सेटिंग सेलेक्ट कर लेते हो तो वो आपके पास ऑप्शन होता है कि रिवर्ट कर सको। अच्छा, इसके अलावा अब ये डेस्कटॉप को देखें, इसके अंदर एप्लीकेशंस का मेन्यू है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे विंडो में स्टार्ट का मेन्यू होता है, उस पर क्लिक करते हैं सारी एप्लीकेशंस नज़र आती हैं। इसी तरह यहाँ पे एप्लीकेशंस का उन्होंने टैब दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ जो एप्लीकेशन बिल्ट इन आती हैं, कुछ मैंने अलग से इंस्टॉल की हुई हैं, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा आप इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको कैलेंडर और इवेंट टाइम कैलेंडर और इवेंट वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपने इवेंट डिफ़ाइन की हुई हैं, जैसे इसके अंदर ये एक एप्लीकेशन दी हुई है टास्क की, अगर आपने इसमें टास्क में डिफ़ाइन किया हुआ है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जो भी आपने इवेंट डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे, वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएगा आपको। ये म्यूज़िक प्लेयर जो कि इसके अंदर बिल्ट इन है, अगर आपने इसमें कोई म्यूज़िक चलाया हुआ है तो यहाँ पे आपको उसकी क्विक कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। स्किप कर सकते हैं और पॉज एंड प्ले कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ से हो जाएगा। एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो साउंड की मज़ीद सेटिंग्स मिल जाएंगी। इसके अलावा ये जो है ये नेटवर्क का पैनल है। यहाँ पे आप जाके नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर आप वायर अगर कनेक्शन है आपके पास तो उसकी भी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसी तरह वाईफाई की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा वाईफाई, अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई होगा या लैपटॉप में। इसके बाद ये नोटिफिकेशन का मेन्यू है। नोटिफिकेशन में जितने भी आपके पास पॉपअप्स आते हैं वो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री शो हो रही होगी। आपके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट उस एक्शन पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो आप इसको डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दें, ताकि अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं किसी प्रेजेंटेशन मोड में हैं तो आपके पास ये पॉपअप्स उसके अंदर ना ज़ाहिर हों। इसके अलावा क्लियर कर सकते हैं, ये क्लियर का बटन है, इसमें जाके मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। लास्ट में आपका जो बटन है वो बेसिकली आपकी यूज़र इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके अलावा वो आपको लॉक करने की सहूलत कि अगर आप कहीं उठ के जा रहे हैं लॉक कर दें। इट्स ऑलवेज एन गुड आइडिया टू लॉक योर डेस्कटॉप बिफोर यू लीव द योर लोकेशन। मतलब तो आप सेफ्टी के लिए लॉक ज़रूरी है। लॉग आउट करना चाह रहे हैं तो लॉग आउट करें, शॉर्टकट कीज़ उसके सामने मेंशन है। सस्पेंड करना चाह रहे हैं, कुछ देर के लिए जा रहे हैं, आप नहीं चाहते बैटरी वेस्ट हो, तो आप सस्पेंड भी कर सकते हैं। सर शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, शट डाउन, कैंसिल या रीस्टार्ट। ठीक है, उसको कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसमें ये जो इसके नीचे डॉक दिया हुआ है, ये बेसिकली एप्लीकेशंस के शॉर्टकट हैं जो आपने यहाँ पे फेवरेट एप्लीकेशंस भी आप उनको कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, आप चाहें तो मज़ीद की भी बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे मैं दिखाता हूँ आपको। एप्लीकेशंस में जाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करें, ये एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करें, ऐड टू डॉक करेंगे तो वो एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से रिमूव करना है तो आपने बस इसके ऊपर राइट क्लिक किया और कीप इन डॉक को वापस अनटिक कर दिया तो ये एप्लीकेशन यहाँ से गायब हो जाएगी।
थोड़ा सा क्विक देख लेते हैं इसको कि अब इस पे हम कोई इसको सबसे पहले आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको अपडेट करके देख लेते हैं। तो अपडेट के दो तरीके हैं, या तो आप जैसे इसके अंदर अपडेट शो हो रहे हैं ऐप सेंटर में जाएं, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास थोड़ी देर में इन्फो अभी जैसे ये काम कंप्लीट करेगा यहाँ पे क्लिक करके आप उन एप्लीकेशंस को आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, इस ऐप सेंटर के अंदर आप जाएं तो मज़ीद एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम करके देख लेते हैं। एजुकेशन में जाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो आपके अवेलेबल है। वैसे इसके अंदर इस ऐप स्टोर के अंदर एलिमेंट्री OS के अंदर इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं हैं। दूसरी तरीके से आप मज़ीद एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर जो हैं चलें उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, वो जाएगा, जैसे अपना काम कंप्लीट करेगा थोड़ी देर में इसके अंदर वेटिंग में इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जैसे आपके एंड्रॉयड के अंदर होती है मोबाइल्स, अगर आपके आईफोन है एंड्रॉयड है तो उसके अंदर आप क्लिक करके जाए मल्टीपल एप्लीकेशन, तो वो फिर एक सीक्वेंस के साथ उनको इंस्टॉल कर देता है। तो एक तो ये तरीका है। यहाँ पे मैं अभी जब ये काम कंप्लीट कर लेता है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से भी कैसे अपडेट करते हैं। एक और तरीका है कमांड से अपडेट करना। कमांड पे कैसे ऐसे एक्सेस करेंगे उसको, आप जाइए मज़ीद उसमें एप्लीकेशन में, यहाँ पे आप जाके इसके टर्मिनल पे, बल्कि हम काम करते हैं इसको डॉक में ही ऐड करा लेते हैं, क्योंकि कमांड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उसको ऐड टू डॉक करते हैं, तो अब ये हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा इंस्टॉल देखें अभी आ गया है, ये बता रहा है कि इस वक्त आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स आए हुए हैं। आप यहाँ चाहें तो यहाँ से अपडेट ऑल कर दें, तो वो तमाम जो भी अपडेट आपके पास आए हुए होंगे वो इनको अपडेट कर देंगे। ये देखें इसके प्रोग्रेस साथ में चल रही है और यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर अपडेट, आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो जाएगा। जो एप्लीकेशन अभी हमने सेलेक्ट की थी वो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, थोड़ी देर के बाद इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, बल्कि इसको मिनिमाइज़ करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअली किस तरह आप अपडेट करेंगे अपना वर्किंग स्टेशन। इसके अंदर आपने टाइप करना है सबसे पहले सूडो। बेसिकली जब भी आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम करते हैं तो वो आपको सूडो की कमांड लगानी पड़ती है, जिससे वो आपका जो पासवर्ड है वो आपसे वेरीफाई करवाता है। तो सूडो की कमांड है, क्योंकि हम इसके अंदर अपडेट कर रहे हैं, पूरे सिस्टम इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है अपडेट्स के ऊपर। सूडो करेंगे, उसके बाद apt की कमांड होगी, apt भी कर सकते हैं, apt get भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट, एंटर करेंगे। पासवर्ड पूछ रहा है, एडमिन का पासवर्ड एंटर करेंगे हम जैसे ही, तो वो जाके इंटरनेट से अपने आप को अपडेट करेगा। इस वक्त क्योंकि सारे हमने अपडेट पहले से किया हुआ है तो कोई अपडेट है नहीं, मगर अपडेट जब अगर यहाँ पे आपके पास लिस्ट आती भी है तो उसके बाद आपने ये कमांड चलानी है, अपग्रेड। अप एरो की करेंगे तो पूरी कमांड वापस से डिस्प्ले हो जाएगी, उसको आप जाएंगे और अपग्रेड पे क्लिक करेंगे और हो जाएगी। अभी क्योंकि मेरे पास कोई पैकेज है नहीं तो वो कुछ अपग्रेड नहीं है, मगर जैसे ही अपडेट के अंदर कुछ पैकेजेस आते तो आप अपग्रेड कर देते तो वो तमाम पैकेजेस के ऊपर वो अपग्रेड कर देता आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मरतबा वो आपसे पूछता, कंफर्मेशन लेता और उसके बाद वो अपग्रेड कर देता। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। आप चाहें कमांड से कर लें, कमांड से इज़ बिट एफिशिएंट, मगर अगर आप नहीं चाहते, ग्राफिक में रहना चाहते हैं तो ग्राफिक से भी आप अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया, अपडेट भी हो गया। इसके अलावा चलें इसका मैं आपको वॉलपेपर चेंज करते हैं, थोड़ा सा बेहतर वाला वॉलपेपर लगाते हैं। चेंज वॉलपेपर पे जाते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ये वाला वॉलपेपर मेरा फेवरेट एलिमेंट्री है, इसके लिए ये वॉलपेपर हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी हो गया। आपको मैंने ऐप भी बता दिया किस तरह इसके अंदर से ऐड एंड रिमूव करते हैं। अच्छा, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया ऐप यहाँ से किस तरह इंस्टॉल करते हैं, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया एलिमेंट्री OS का जो ऐप सेंटर है वो बहुत लिमिटेड, उसके अंदर ऐप्स हैं, इतनी ज़्यादा आपको ऐप्स मिलेंगी नहीं। ख़ास तौर पे जो बड़े एप्लीकेशंस हैं जो अमूमन हम यूज़ करते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगी नहीं। तो उसके लिए क्या है, कमांड बेस पे जाएं और एक और कमांड है उससे, जैसे मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ करता हूँ तो मुझे फायरफॉक्स ब्राउज़र इंस्टॉल करना है, तो मैंने लिखा sudo apt-get,
पे इंस्टॉल, ये कमांड बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके बाद आप इसमें लिखेंगे फायरफॉक्स, जो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। तो जैसे इस पर एंटर करेंगे पासवर्ड पूछेगा एडमिन का, ये जाके इंटरनेट से डाउनलोड करेगा उसको और इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप, अच्छा कुछ एप्लीकेशन जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग होंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज़ करना चाह रहे होंगे ब्राउज़र, या फिर वो यूज़ करना चाह रहे होंगे क्रोम। तो क्रोम में हो सकता है इसके अंदर इस तरीके से वो ना आए। बेसिकली आएगा तो इसी तरीके से, मगर उसके अंदर बेसिकली एक रिपोजिटरी ऐड करानी पड़ती है आपको। फायरफॉक्स की रिपोजिटरी बाय डिफ़ॉल्ट एडिड है, मगर क्रोम को या माइक्रोसॉफ्ट का एज आपको इंस्टॉल करना है तो वो आपको एक डिफरेंट तरीके से, मतलब होगा यही तरीका। बल्कि काम करते हैं, ओके अभी कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन ताकि बाकी ना रहे। गूगल में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंस्टॉल एलिमेंट्री OS 6। ठीक है, देखिए पूरे स्टेप्स लिखे हुए आ गए। अब ये बहुत आसान है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ओडिन नाम है इसका, इस सॉफ्टवेयर का, इस वर्जन का जो कि है यहाँ पे है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रेपोजिटरी, जैसे मैं आपको बता रहा था, रेपोजिटरी ऐड करेंगे, उनको अपडेट करेंगे। बल्कि स्टेप 1 से चलते हैं, ये बेसिकली इजी है, आपने बस इस तरह सारे स्टेप फॉलो करने हैं और आपका इसमें आपका रिक्वायर्ड एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो जाएगी। तो आइए करके देखते हैं। चलो पेस्ट करेंगे तो वो वार्निंग देता है, क्योंकि इसमें वो उसने देखा कि आपकी सूडो की कमांड भी है, तो इसलिए उसने वार्निंग दी। कमांड हो गई एग्जीक्यूट। सेकेंड कमांड, जस्ट कॉपी, पेस्ट। फिर वो ये sudo apt अपडेट चलाएंगे। इसके बाद ये आपकी कमांड है जिससे आपका ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी। अब वो आपसे पूछ रहा है, कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं ये ब्राउज़र, साइज़ बता रहा है उसका, यस करते हैं, एंटर करेंगे। अब ये डाउनलोड कर रहा है। इन द मीन टाइम जो हमने फायरफॉक्स इससे पहले इंस्टॉल किया था वो हम देख लेते हैं। इंस्टॉल, ये देखिए यहाँ पे फायरफॉक्स इंस्टॉल हो गया है। राइट क्लिक करके इसको डॉक में ऐड करा लेते हैं, और ये एलिमेंट्री का जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है इसको हम उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव हो गया। फायरफॉक्स देखिए आपका फ्रेश इंस्टॉल है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स पे लेटेस्ट वर्जन है इसका। आप यूज़ कर सकते हैं। इधर क्रोम इंस्टॉल होगा तो क्रोम आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ये है कुछ इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है क्रोम। कंट्रोल पैनल है बेसिकली ये,
आप इसको कंट्रोल पैनल विंडोज़ में कहते हैं, यहाँ पे इसको सिस्टम सेटिंग्स कहते हैं। सिस्टम सेटिंग्स में आप जाएँ, यहाँ पे आप जाके मुख्तलिफ़ चीज़ें सेट कर सकते हैं, डेस्कटॉप से रिलेटेड चीज़ें, लैंग्वेज मज़ीद ऐड कराना चाहें कोई तो वो आप ऐड करा सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशंस की ऑप्शंस क्या है, शेयरिंग किस तरह होगी। अच्छा, शेयरिंग से आया याद मुझे, इसके अंदर आप का एक फ़ाइल मैनेजर होता है। बेसिकली लिनक्स में अक्सर ये कंप्लेंट लोगों को रहती है कि माई कंप्यूटर किधर है। तो आइए इसको देख लेते हैं, माई कंप्यूटर कहाँ है। यहाँ पे बेसिकली जैसे वहाँ पे फ़ाइल एक्सप्लोरर होता है, तो यहाँ पे फाइल्स के नाम की एक एप्लीकेशन है, उसको आप ऐड करा लें डॉक में। और हम यहाँ पे इसको जाके देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये आपके पास अब विंडोज़ से फेमिलियर आपको नज़र आया होगा। बेसिकली होम है, पहले विंडोज़ में नहीं होता था ये, इस तरह के अलग अलग फ़ोल्डर्स नहीं होते थे, मगर अब ये सिर्फ माई डॉक्यूमेंट्स और 2-3 चीज़ें होती थी, मगर अब ये इसमें भी आ गया है, विंडोज़ में भी और लिनक्स में भी है। बेसिकली लिनक्स में होता क्या है कि आपकी जो पूरा जो फाइल सिस्टम है वो आपका एक हायरार्की के अंदर होता है। इसको कहते हैं रूट। रूट कहते हैं जो टॉप लेवल ऑफ जो आपका फ़ाइल का सबसे बड़ा लेवल है। इसको समझने के लिए रूट बेसिकली कोई फ़ाइल नहीं होती, ये एक तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। और उसके अंदर कभी ऐसा होता है कि रूट जो होता है वो एक फ़ाइल के एक पार्टीशन में, एक हार्ड डिस्क के एक पार्टीशन में भी आ सकता है, और कभी ऐसा होता है कि पूरी मल्टीपल हार्ड डिस्क उस रूट के अंदर आ जाती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ में आएंगी। जब मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाऊँ जो लिनक्स के फ़ाइल सिस्टम्स के बारे में हो। तो खैर एनीवे, अभी आपके समझने के लिए ये है कि ये आपका होम है। बेसिकली ये आपका प्ले एरिया है। इसके अंदर आप चाहेंगे जो फाइल आपको सेव करनी है आप सेव कर सकते हैं। इसके अंदर बाकी कहीं पे आपको राइट्स नहीं है। ये देखें लॉक बने हुए आ रहे हैं, ये बाकी ये सारे सिस्टम फोल्डर्स हैं, इनमें आपको कोई भी राइट्स नहीं है। आप देखें तो आपको आपका जो फ़ोल्डर है, ये जो ये सब नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली होम फोल्डर में मौजूद होंगे। होम में जाएंगे, आपके नाम का एक फ़ोल्डर नज़र आएगा। जैसे ही आप उसमें जाएंगे तो ये वही फ़ोल्डर हैं जो आपको यहाँ पे शॉर्टकट जिनके बने हुए हैं। अच्छा, इनके अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें डॉक्यूमेंट्स रखें, डाउनलोड। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं म्यूज़िक, पिक्चर्स, पब्लिक, जो भी आप शेयर कराना चाहें दूसरों से वो यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। पूरी हार्ड डिस्क जब पूरे रूट को देखना चाहें आप कि कितनी स्पेस है, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। जैसे मेरी इस वक्त 20 GB की हार्ड डिस्क है, जिसमें 11.6 GB जो है वो यूज़ हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जाना चाहें नेटवर्क के ऊपर, तो उस पर क्लिक करें आप नेटवर्क पे। यहाँ पे विंडोज़ नेटवर्क है, उस पर क्लिक करेंगे तो अगर अव्वल तो मैंने यहाँ पे इसकी परमिशन सेट नहीं की हुई अपने नेटवर्क के हिसाब से, मगर अगर आप कर दें तो यहाँ पे आपको नेटवर्क के फ़ोल्डर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट किसी सर्वर पे जाना है तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये कनेक्ट टू सर्वर, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन वो प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया। FTP, अगर आप किसी FTP साइट पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं FTP भी कर सकते हैं। पब्लिक FTP भी जाना चाह रहे हैं जिस पे कोई पासवर्ड नहीं पूछता है, एनोनिमस साइट्स होती हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। FTP पे अगर आपको जाना है जिस पे ID पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, वो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें वो उसके रेलेवेंट पूछता जाएगा आपसे। SSH सर्वर, अगर आपको टनल करना है, कहीं किसी सर्वर में जाना है, रिमोट उसको एक्सेस करना है, उसको एडमिनिस्टर करना है, तो आप उसके कर सकते हैं। एप्पल के नेटवर्क पे अंदर जाना है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, वो आपको उससे रेलेवेंट चीज़ें पूछेगा। विंडोज़ के नेटवर्क पे जाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करें, अमूमन हम लोग यही यूज़ करते हैं। इसमें आपको सर्वर की IP डालनी पड़ेगी, जिस सर्वर पे आपको जाना है उसका। यहाँ पे ये फ़ोल्डर के अंदर उसका पाथ लिखना पड़ेगा, जो उसका पाथ है जो शेयर हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल सर्वर /share1 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे तो फाइल सर्वर तो आप यहाँ लिखेंगे या उसकी IP लिखेंगे और यहाँ पे share1 लिखेंगे ताकि उसका फ़ोल्डर एक्सेस है। डोमेन पे आप बिलोंग करते हैं तो डोमेन का नाम लिख दें, अगर डोमेन नहीं है तो यहाँ पे वर्क ग्रुप लिख दें। ये वो जगह है जहाँ पे आपने वो ID पासवर्ड देना है उस शेयर से कनेक्ट होने के लिए। उमूमन आपकी जो भी आप शेयरिंग करते हैं, जो चीज़ शेयर करते हैं नेटवर्क पे, तो उसकी एक ID पासवर्ड होती है, उसके हिसाब से आप उसको कनेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने जो हमारी एप्लीकेशन थी वो कंप्लीट हो गई है, इंस्टॉल इसका हो गया है।
और ये देखें क्रोम आपके पास यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का एज भी आ गया है लिनक्स के ऊपर, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे डॉक में ऐड करा दिया। इस वक्त अब हमारे पास 2 ब्राउज़र आ गए। तो इसके ऊपर एक ऑफिस का सूट भी होता है, मगर मैं चाहता हूँ कि उसका एक अलग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑब्वियसली इसके ऊपर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ नहीं किया हुआ है इसके ऊपर लिनक्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मगर उसके अलावा बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं लिनक्स पे रह के, और वो ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शनैलिटी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वो भी प्रोवाइड करते हैं, मगर उसके अंदर मल्टीपल हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हो जिसके अंदर हम होपफुली इसी एलिमेंट्री ओएस के ऊपर ही वो तमाम आपको मैं ऑफिस करके बताऊँ। तो इसके आई होप ये मेरा वीडियो आपको आज मेरी आवाज़ सही आई होगी, और आपको जो मैं चीज़ें सिखाई हैं आपके काम आएंगी। तो इंशाल्लाह फिर अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।